हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी संग्राम पर स्वागत है। मस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होगा यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2022 के लिए। जो लोगों की डिमांड थी कि क्लास शुरू की जाए यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए, तो उसके लिए हमने क्लास शुरू कर दी है, जिसके में क्या है यूपी ट्रिपल एससी 2021 का पेपर को हल करेंगे, जिसमें जानेंगे कि कैसे प्रश्न आते हैं। और ये क्लास उस हर भाई बहन के पास पहुंचा दीजिए जिसने यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम को फॉर्म अप्लाई कर दिया है, उसे यह नहीं पता कैसे प्रश्न आते हैं, तो बता दीजिए कि ऐसे प्रश्न आते हैं और पूरा पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें अगर आपकी तैयारी भी है तो भी आप देख सकते हैं कि आप कितना तैयार हैं इस एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, जो कि आपके 2021 में 24 अगस्त को 2 शिफ्टों में एग्जाम होता है। तो 24 अगस्त को 2 शिफ्टों में एग्जाम होता है, जिसकी फर्स्ट शिफ्ट को हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमने मैथ के पोर्शन को हटा दिया है। मैथ का पोर्शन अलग सेशन बना के आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा और इंग्लिश का सेशन, और बाकी पूरा पेपर हम आपको सॉल्व करवाएंगे। अब चलिए, इसमें क्या है, पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप आंसर जान रहे हैं तो बताइएगा। भारत की में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम सही क्रम क्या है? तो इसमें सही क्रम सजाना था। इसमें आपको ज्ञान होना चाहिए कि आखिर इनका कार्यकाल था, कैसा कार्यकाल था। तो अब इसमें आप कैसे आंसर देते? तो इल्तुतमिश का कार्यकाल कितना था, यह आपको पता होना चाहिए था। तो इल्तुतमिश का कार्यकाल क्या था? 1211 से 1236 था। कितना था? 1211 से 1236। और अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल कितना था? अलाउद्दीन खिलजी कब आता है, यह भी आपको पता होना चाहिए इस प्रश्न में। तो 1296 से लेकर के क्या करेंगे, 1296 से लेकर के 1316 के बीच जो रहा, इनका कार्यकाल कितना रहा है? अलाउद्दीन खिलजी का रहा है। अकबर का कार्यकाल कितना रहा? अकबर का 1556 से लेकर के 1605 रहा। 1556 से लेकर के 1605 कालक्रम रहा है। तो आप यहाँ पे आपको लग जाएगा कि आखिर कौन सा सही हो जाएगा। शेरशाह का कार्यकाल कितना रहा था? तो शेरशाह का कार्यकाल आपका 1540 से लेकर के 1545 तक रहा था। अब यहां से आपको लग जाएगा कि सर कालक्रम के अनुसार दिखाइए, पूछा गया है, तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? 1211 वाले आ जाएंगे। तो इल्तुतमिश आपका सबसे पहले ऑप्शन में होगा, और सबसे लास्ट में सर कौन होगा? तो सबसे लास्ट में अकबर होगा। तो 4 और 2 जिसमें होगा वह बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बताइएगा, 4 और 2 जिसमें जो होगा वह क्या होगा? पहला ऑप्शन 4 होगा, नेक्स्ट जो है सेकंड होगा। तो आपका क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। आप देख सकते हैं, आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको हमने बताया, ऐसे उत्तर बता देते, हमने कार्यकाल भी आपको बता दिया। संत शिवाजी के समकालीन कौन थे? तुकाराम, चैतन्य, नामदेव, शंकराचार्य। बताइएगा, शिवाजी के समकालीन कौन थे? तो शिवाजी के समकालीन तुकाराम थे। कौन थे? तुकाराम आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में, शिवाजी के बारे में पढ़ना है तो बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 में हमने पढ़ा रखा है, वहां पे डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न आए, तो आप वहां की सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का पद कब बनता है? तो बंगाल के गवर्नर जनरल को जो थे, बंगाल के गवर्नर पहले जो कौन हुआ करते थे? गवर्नर हुआ करते थे, फिर गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल कौन होते हैं? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग होते हैं। कौन होते हैं? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग होते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसके तहत क्या बनाया जाता है? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, चरक संहिता संबंधित है राजनीति से, चिकित्सा, वास्तुकला या गणित से? बताइएगा कौन सा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4 का आंसर दीजिए। तो चिकित्सा से चरक आपके संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आप लेवल को देख सकते हैं कि आपके एग्जाम में कैसे प्रश्नों को आते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम में। अब आपको कैसे तैयारी करनी, इसके बारे में, बेस्ट बुक के बारे में हमारा वीडियो पड़ा है, आप जाकर के देख सकते हैं। और काफी चीजों के बारे में आपको कमिंग वीडियो मिलेंगी, और बार ग्राफ, डीआई, इन सब के बारे में वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी। अब देखिएगा, कलिंग युद्ध क्या है? 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध होता है। 78 ईसा पूर्व में शक संवत की शुरुआत होती है।
मुस्लिम लीग की शुरुआत 622 ईसा पूर्व में होती है, पर औरंगजेब की मृत्यु जो होती है 1709 में न होकर के 1707 में होती है। कब होती है सर? 1707 में क्या होता है? औरंगजेब की मृत्यु होती है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ के नाम से जाना जाता है। किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? बताइएगा कौन सा हो जाएगा? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। क्या हो जाएगा? 6 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा क्या होता है? 1915-16 में किसके नेतृत्व में होम रूल लीग शुरू की गई? तो 1915-16 में क्या होता है? 16 में होता है लखनऊ अधिवेशन। 1916 में क्या होता है? लखनऊ अधिवेशन होता है। उसी समय क्या है? होम रूल लीग शुरू की गई थी। तो कौन शुरू किया था? एनी बेसेंट, लोकमान्य तिलक, तिलक और लाला लाजपत राय, या तिलक और बिपिन चंद्रपाल, या तिलक और अरविंद घोष? 7 नंबर का आंसर दीजिएगा कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो एनी बेसेंट हो जाएंगी। तो एनी बेसेंट किस में है ऑप्शन में? बताइएगा। एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, इसमें मिलान करना था। मिलान में काफी लोग गलत करके आए थे पिछले वर्ष को इस प्रश्न को, तो आपको पढ़ाई कैसे करनी है आपको पता लग जाएगा इस पेपर को हल करने के बाद। अब 8 नंबर बताइएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना कौन करते हैं? राजा राममोहन राय करते हैं। कौन करते हैं? राजा राममोहन राय करते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन करते हैं? बताइएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन करते हैं? तो यह स्वामी विवेकानंद करते हैं। कौन करते हैं? स्वामी विवेकानंद करते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? बताइएगा। डी का आंसर दीजिएगा 8 नंबर। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिराव फूले ने की थी। ज्योतिबा फूले या ज्योतिराव फूले मिल सकता है ऑप्शन में। तो यहां से आपके ऐसे प्रश्न या हो सकता है। अब यहां पे क्या सही हो जाएगा सर? ए का 3 हो जाएगा। 3125 3125 किसमें होगा? 3125 ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3125 आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, करो मरो का नारा किसने दिया था? करो मरो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू होता है। उसी के दौरान कौन या करो मरो का नारा देते हैं? करो या मरो? तो उसी समय महात्मा गांधी जी करो या मरो का नारा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद से जब इस्तीफा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू, पटप सीतारमैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी? 10 का आंसर दीजिएगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बताइएगा एक चीज, क्या क्या थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपने पहली बार चैनल विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। UPSSC पेट एग्जाम की भी तैयारी कराई जाती है और बीएड में तो आप पता ही लगा सकते हैं कि स्टडी संग्राम की क्लासों से डायरेक्ट प्रश्न आए थे। सलाल पंप बिजली परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी, रावी नदी, चिनाब नदी या ब्यास नदी? 11 का आंसर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? चिनाब नदी पर हो जाएगा। सलाल परियोजना कहां पे हो जाएगा? चिनाब नदी पर स्थित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा, बसंत विश्रू होता है 21 मार्च को, 18 जून को, 23 सितंबर को या 22 दिसंबर को? 12 का आंसर दीजिएगा। क्या हो जाएगा? 21 मार्च को क्या होता है? बसंत विश्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके लिए संबंधित है? जस्ता, इस्पात, एल्युमिनियम या तांबा? तो खेतड़ी परियोजना आपकी तांबा से संबंधित हो जाएगी। नेक्स्ट बताइएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? 14 का आंसर आपको देना है। तो यह कहां पर हो जाएगा? असम में हो जाएगा। कहां पे हो जाएगा? असम में हो जाएगा। सॉल्यूशन बताना चाहें तो एक एक ऑप्शन के 4-4 सॉल्यूशन दें, लेकिन यहां पे हम नहीं बताएंगे, आपको जब क्लासें प्रोवाइड कराई जाएंगी उसमें बताएंगे। सारी चीजें विधिवत को कंप्लीट किया जाएगा। तो आप लोग अगर पहली बार हैं तो भाई इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाइए कि समझ में तो आए कैसे तैयारी कर रहे हैं लोग। पेपर तो देख लें कि हाँ किस तरह तैयारी करनी है। पेपर पहले देखिए आप, प्रीवियस ईयर
हम ऐसे तैयारी कराने आ जाते, लेकिन पेपर तो आपको पता लग जाए कि कैसा पेपर आता है। अब आपको यहाँ से पेपर लग जाएगा कि ऐसा पेपर आता है तो हम ऐसे तैयारी करें तो ऐसे नंबर हमारे आ जाएंगे। हिमालयन नदी तंत्र की नदियां बताइए, तो हिमालयन नदी तंत्र की नदियां क्या हो जाएंगी? 15 का आंसर आपको देना है। तो कौन हो जाएंगी? कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी। तो गोदावरी क्या होती है? दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। या यूपी बीएड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, अब पेट के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। और क्या है इसमें, कौन सी जो है हिमालयन नदियां हैं बताइएगा? 15 का आंसर तो गंगा और ब्रह्मपुत्र आपका क्या हो जाएगा? दूसरा और तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बैंक दर का अर्थ बताइए। साहूकार द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, अनुसूचित बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर या देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। केंद्रीय बैंक क्या होता है? या आरबीआई होता है। आरबीआई जिसे आप क्या कहते हैं? रिजर्व बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? रिजर्व बैंक कहते हैं। तो केंद्रीय बैंक को रिजर्व बैंक कहा जाता है। तो बैंक दर का अर्थ क्या होगा? देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जो है क्या आधिकारिक ब्याज दर जो ली जाती है वह बैंक दर कहलाती है। जब कोई मान लिए आरबीआई है अपने छोटे छोटे बैंकों को जो है ऋण देता है, तो जब इनसे क्या लेता है? इंटरेस्ट लेता है। तो जब इंटरेस्ट जो लेता है वही आपकी क्या होती? बैंक रेट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी 17 नंबर आपकी स्क्रीन पर होगा, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा? 17 का आंसर दीजिएगा। तो अगर आरबीआई जो होता है नगद कोषानुपात को घटा देती है तो क्या होगा? साख सृजन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या होगा? साख सृजन आपकी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 18 नंबर, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? किसका उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? और अधिकार निजी हो और उद्देश्य लाभ हो, यही चीज यहां से आपको पकड़ में आ सकती है और इस क्वेश्चन को बस उत्तर दे सकते हैं। निजी अधिकार होते हैं अर्थात प्राइवेट होता है। मैक्सिमम उद्देश्य क्या होता है? कि लाभ कमाना होता है। तो ऐसी कौन सी व्यवस्था होगी? समाजवादी या पूंजीवादी या मिश्रितवादी या वैश्विक? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। समाजवादी में भाई क्या है? समाजवादी में क्या है? समाज का ज्यादा से ज्यादा भला किया जा सके, उनसे कुछ नॉमिनल चार्ज लिया जाए या ना भी लिया जाए तब भी भला किया जाए। जैसे आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना के तहत आपको 5 लाख रुपए का क्या है? स्वास्थ्य बीमा प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो ये समाजवादी योजना के अंतर्गत आता है। लेकिन पूंजीवादी जो क्या है, अत्यधिक उद्देश्य क्या होता है? लाभ अर्जित करना होता है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है। लेकिन भारत में कौन सी व्यवस्था है? पूंजीवादी और समाजवादी दोनों प्रकार की व्यवस्था भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। 100 रुपए के नोट पर किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? हस्ताक्षर 100 रुपए के नोट पर किसका होता है? आरबीआई के गवर्नर, भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या वित्त सचिव। 19 का आंसर दीजिएगा, कौन सा हो जाएगा? 100 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होगा? आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, फेमा का पूर्ण रूप बताना है। फेमा एक्ट जो आता है 1973 के आसपास आता है, 1973 में आता है। अब फेमा का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ फेमा बताइएगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी, फंड एक्सचेंज मीडिया एजेंसी या फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य स्वच्छता किसमें शामिल है? जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किसमें शामिल है? काफी लोगों से यह क्वेश्चन गलत हुआ था। जन स्वास्थ्य स्वच्छता किसमें शामिल है? अब राज्य सूची क्या है? जब राज्य कानून बनाए तो राज्य सूची। समवर्ती सूची क्या है? जब राज्य और केंद्र दोनों मिलकर संयुक्त रूप से कानून बनाए तब समवर्ती सूची। संघ सूची क्या है? जब केंद्र कानून बनाए, जब केंद्र कोई कानून बना करके पेश करे तो क्या है? केंद्र का अधिकार होता है, संघ सूची हो जाता है। संयुक्त समवर्ती सूची में दोनों का मिला जुला रूप होता है। तो इसमें सही क्या हो जाएगा? 21 नंबर का आंसर दीजिएगा। तो यह राज्य सूची का विषय हो जाएगा, जन स्वास्थ्य और स्वच्छता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई? मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या इनमें से कोई नहीं।
22 का आंसर दीजिएगा आप लोग। क्या हो जाएगा, राज्य के नीति निषेध तत्व में रखी जाती है। राज्य के नीति निषेध तत्व कहां से लिए जाते हैं, या आयरलैंड के संविधान से लिए जाते हैं। कहां से लिए जाते हैं सर, या आयरलैंड के संविधान से लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित किस अनुच्छेद में है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, तो यह किस अनुच्छेद में है, या मौलिक अधिकार घोषित कब होता है, 86वां संविधान संशोधन 2002। क्या होता है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 में क्या है, शिक्षा का अधिकार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उद्देश्य प्रस्ताव को ही आगे चल करके क्या कहा जाएगा, प्रस्तावना कहा गया। अब इसे कब रखा गया, 13 दिसंबर 1946 को रखा गया। क्या है, 13 दिसंबर 1946 की बात है, तो क्या है 1946 में रखा गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है 24 का आंसर दीजिएगा आपका। क्या हो जाएगा, उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा, उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है। अल्पसंख्यक के हित निहित अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 29, या इनमें से कोई नहीं। 25 का आंसर दीजिएगा, कौन सा हो जाएगा, तो अनुच्छेद 29 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अल्पसंख्यकों के हित के निहित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। ठोस चालक में क्या होते हैं, धारावाहक होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन, या इनमें से कोई नहीं। 26 का आंसर दीजिएगा। क्या हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। एक वर्ष में मापी गई गतिकी रॉकेट की गतिकी, एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि या चली गई दूरी की, या एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की, या हवाई जहाज गतिकी। 27 का आंसर आपको देना है, कौन सा आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को क्या कहा जाता है, प्रकाश वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाश वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का आपको रासायनिक नाम बताना, क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड COCl2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 18 कैरेट सोना में प्रतिशत कितना है। 100% सोना जिसमें पाया जाता है वह कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। अब यहाँ पे पूछा 18 कैरेट कितना होगा, तो 18 कैरेट आपका 75% हो जाएगा, 75% आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, बताइएगा। संतरे में विटामिन ए में क्या पाया जाता है, विटामिन ए किस में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। पूछा गया है संतरे में कौन सा विटामिन पाएगा, तो विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। एकल का विलोम बताइएगा, हिंदी का प्रश्न आ चुका है। बहुल होगा, पर्याप्त होगा, उपयुक्त होगा, या अकेला होगा। 36 का आंसर दीजिएगा, कौन सा हो जाएगा, एकल का विलोम क्या हो जाएगा, बहुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्प का पर्यायवाची क्या है। पर्यायवाची अर्थात समान अर्थ पूछा जाता है। पर्यायवाची आप में सेक्शन दिया गया है, हिंदी को भी हम कंप्लीट करवा देंगे एग्जाम से पहले। यह है कि आपको हिंदी रीजनिंग कंप्लीट करवा देंगे, बार ग्राफ के कुछ क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा देंगे, और जो कंटेंट हो सकेगा वो हम प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपने पहली बार चैनल विजिट किया है, ज्यादा से लोगों पर शेयर कीजिए। जैसे हम क्लास अपलोड करते हैं, जब तक उस पर रिव्यू नहीं आएगा कि लोग देख रहे हैं भाई, तो जब तक लोगों के पास प्रतिक्रिया नहीं पहुंचेगी तब तक हम भी थोड़ा मोटिवेट नहीं होंगे, तो क्लास नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे। तो आपको भी करना चाहिए कि आपके भी यह कर्तव्य बनता है कि इस क्लास को उस हर बच्चे भाई बहन के पास पहुंचाइए जो वंचित है कि हमें कैसे तैयारी करना है और उसके पास कुछ अभाव के कारण वह नहीं जान पा रहा है। तो उसे आप वीडियो शेयर कीजिए और बताइए ऐसे प्रश्न आ रहे हैं और आप यहां से जुड़ करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। और सजेशन के लिए आप कमेंट कीजिए, अगर आपको कोई डाउट है तो हम आपको बताएंगे। दर्प का पर्यायवाची बताइएगा। 37 क्या हो जाएगा, तो दर्प का पर्यायवाची आपका अहंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अहंकार आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मन को हरने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, मर्मांतक, मनोहर, मदमस्त या मदमयी। 38 का आंसर दीजिएगा। मन को हरने वाले के लिए मनोहर,
धरोहर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? दोहे की रचना करना, थोड़े में बहुत कहना, बहुत बोलना या कम बोलना। 39 का आंसर दीजिएगा, कौन सा आपका हो जाएगा? तो थोड़े में बहुत कहना अर्थात क्या है? गागर में सागर भरना की वाली बात हो जाएगी। शुद्ध वर्तनी की सहायता कीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। महत्व धनकांक्षा, महत्व धनकांक्षा या महत्वाकांक्षा या महत्वाकांक्षा, कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सभी लोग गलत करके आए थे, तो इसमें क्या करेंगे? महत्व धन आकांक्षा होता है। क्या होता है? महत्व धन आकांक्षा जब करेंगे आप, तब जाके ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संधि को बीएड एग्जाम में अगर हमने पढ़ा रखा है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अपलोड है। निम्नलिखित में से क्या है? विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञानी का संबंध अगर पक्षी से है तो नृविज्ञानी का संबंध किससे होगा? पौधे से, पशु से या मानव से या पर्यावरण से। 46 का आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? नृविज्ञानी का संबंध ह्यूमन या मानव से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा, उस शब्द का चयन कीजिए जो बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। रीजनिंग का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अब दही है, मक्खन है, पनीर है, तेल है। तो आपको पता है दही है, मक्खन है, पनीर है, क्या है? डेयरी प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट है। लेकिन तेल क्या है? डेयरी प्रोडक्ट से अलग हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल अलग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, किसी वर्ष में 25 अगस्त को अगर गुरुवार, क्या है? 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या होगी। अब इस प्रश्न को आप कैसे करेंगे? तुरंत कर लेंगे। कैसे करेंगे? 25 तारीख को अगर शुक्रवार है, मतलब क्या है? गुरुवार है, तो क्या है? 24 को क्या होगा आपका? 24 को आपको पता है कि बुधवार होगा सर। 23 को क्या होगा? 23 को आपको पता होना चाहिए, क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या था आपका? गुरुवार था, बुधवार हो गया, यहाँ पे आपका क्या हो गया? मंगलवार हो गया। तो 22 तारीख को आपका क्या आएगा? सोमवार आएगा। 22 तारीख को क्या आएगा? सोमवार आएगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। तो 22 तारीख को अगर आपकी सोमवार पड़ता है, आपने चेक कर लिया कि 22 को सर सोमवार पड़ता है और 7 दिन बाद हम दिन आते हैं, तो 22 के बाद क्या है? 22 तारीख को सोमवार पड़ता है। इसका मतलब इसके पहले 7 दिन पहले आओ, 7 दिन पहले आओ तो क्या रहा होगा? 15 तारीख को भी सोमवार रहा होगा। फिर 7 दिन पहले आओ तो 8 तारीख को भी सोमवार रहा होगा। फिर 7 दिन पहले आओ तो आपको 1 तारीख को भी सोमवार रहा होगा। और जब 1 तारीख को सोमवार रहा होगा तो 1 तारीख को सोमवार, 8 तारीख को सोमवार, 15 तारीख को सोमवार, 22 तारीख को सोमवार, और 22 में जैसे 7 ऐड करोगे तो 29 आएगा। और जब 29 आएगा तो बस क्लियर हो गया। 1 तारीख स्टार्ट में, 29 तारीख लास्ट में, तो कितने सोमवार आ जाएंगे? 1 2 3 4 5, 5 सोमवार आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएंगे। बिल्कुल आसानी से, नो कोई फार्मूला, कोई फार्मूले का यूज हमने नहीं किया और आपको बताने का प्रयास किया। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ? करंट अफेयर का वेटेज 10 नंबर का आता है। करंट अफेयर का लेवल बहुत अच्छा आया था, इसके लिए हमने बुक भी बता रखी है। आप बुक पढ़ना चाहते हैं जैसे, तो आप स्पेडी है, इडुटेरिया है, ये सब बुक को फॉलो कर सकते हैं। 51 क्या है? किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? अगरतला, रांची या चेन्नई या पटना। या 51 में आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा? तो पटना में जो है प्रोजेक्ट की शुरुआत नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की सबसे मजबूत ब्रांड कंपनी है? विश्व की सबसे 5वीं मजबूत ब्रांड कंपनी रिलायंस जियो या भारती एयरटेल या आइडिया या वोडाफोन। अब आपको पता होना चाहिए कि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। 52 का आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? तो रिलायंस आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिलायंस जियो आपका 5 नंबर में विश्व की 5वीं कंपनी मजबूत ब्रांड थी। नेक्स्ट देखिएगा, बोल्ड परियोजना कहाँ की है? बोल्ड परियोजना कहाँ की है? किस राज्य में शुरू की गई? तो बोल्ड परियोजना राजस्थान, हरियाणा, बिहार या मध्य प्रदेश। तो राजस्थान में शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा हो जाएगा? घाना, नाइजीरिया, अफ्रीका या सूडान। 54 का आंसर दीजिएगा,
क्या हो जाएगा, तो घाना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? शीर्षा बादला, श्रेया बादला, रितु करिधल या कल्पना चावला? 55 का आंसर दीजिएगा, कौन हो जाएगा, तो शीर्षा बादला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? केशर दत्त, सुमित मलिक, रविंदर सिंह या पवन कुमार? 56 का आंसर दीजिएगा, कौन किसे 2 साल के लिए प्रतिबंध लगाएगा, तो यह सुमित मलिक आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां पर ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की गई? तो वह कौन हो जाता है? हिमाचल प्रदेश आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बताइएगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय मंत्रालय द्वारा 2019-20 के लिए यूडाइज पोर्टल लॉन्च किया गया? UDISE पोर्टल लॉन्च किया गया, स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या वित्त मंत्रालय या गृह मंत्रालय? 58 का आंसर आपको देना है, कौन हो जाएगा, तो शिक्षा एजुकेशन क्या हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, जो स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? ब्रांड एम्बेसडर से भी प्रश्न पूछा गया था, तो क्रिकेट खिलाड़ी कौन हो जाते हैं? विराट कोहली। विराट कोहली आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड शिफ्ट का अगर आप पेपर चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सेकंड शिफ्ट का भी पेपर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेस पोर्टल जो है किस न्यायालय ने शुरू किया? सुपेस पोर्टल क्या है कि डिजिटल डाटा को कलेक्ट करना, डिजिटल जो है सब कुछ डिजिटल करना। तो अब डिजिटल करना है तो दिल्ली उच्च न्यायालय या गुजरात उच्च न्यायालय या सर्वोच्च उच्च न्यायालय या क्या है, इनमें से कोई नहीं, तो आपके सुप्रीम कोर्ट द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुरू किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट आप बताइएगा किस अनुच्छेद में, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में? कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा साझा करते हैं? नेपाल की सीमा 3, 4, 5 में ज्यादा कंफ्यूज होंगे आप, तो 5 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, निम्नलिखित में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? बीजिंग, सनजोस या दिल्ली या ढाका? 62 का आंसर दीजिएगा, जो है कोस्टा रिका की राजधानी सनजोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सनजोस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा कौन सी है? लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा तमिल, मलयालम, ग्रैंड अंडमानी या सिंगला? 63 का आंसर दीजिएगा, कौन सा हो जाएगा, तो मलयालम आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो लोकसभा में अधिकतम संख्या, जैसे अब वर्तमान में पूछ लिया जाए तो क्या लगाएंगे, 550 लगाएंगे, लेकिन क्या 2 एंग्लो इंडियन कम हो गए, लेकिन ये पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अनुसार, तो भारतीय संविधान के अनुसार क्या है, 552 ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस आपका कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 नवंबर या अक्टूबर? तो 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है, जिसे राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी कहा जाता है। अब आप देखना, ये कम समय में कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमने बीएड की क्लास को पढ़ा रखा है। अगर आप कम समय में अच्छा तैयार करना चाहते हैं तो आप बीएड की क्लास जो है प्लेलिस्ट में अपलोड है, 10-12 क्लास हिंदी की हैं और 10-12 जीके मास्टर क्लास हैं, वहां से आपके काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क में सबसे पहले बता दीजिए कितने देश हैं? तो कुल 8 देश हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में, नेपाल काठमांडू में है। अब पूछा है कौन सा देश सदस्य नहीं है, तो म्यांमार आपका सदस्य नहीं होगा। कौन सा होगा? म्यांमार आपका सदस्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा 67 का, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बेंगलुरु, दिल्ली, औरंगाबाद, लखनऊ? 67 का आंसर दीजिएगा, तो औरंगाबाद आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको लगभग पता लग रहा होगा कि कैसा पेपर आता है। पेपर आप फर्स्ट शिफ्ट देख चुके, अगर सेकंड शिफ्ट आप पेपर चाहते हैं तो कमेंट कीजिए कि आप सेकंड शिफ्ट भी उपलब्ध करवा दीजिए, तो सेकंड शिफ्ट आपको भी मिल जाएगा। ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? ओणम किसका उत्सव है बताइएगा? असम का, केरल का, तमिलनाडु का या कर्नाटक का? 68 का आंसर दीजिएगा, तो केरल का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? पृथ्वी,
चंद्रमा, मंगल, बुध। 69 का आंसर दीजिएगा। कौन सबसे नजदीक है? तो बुध ग्रह आपका सबसे नजदीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? सीवी रमन, राजीव गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर या मदर टेरेसा? तो कौन होते हैं सर? तो रविन्द्रनाथ टैगोर होते हैं जिन्हें एशिया का प्रथम नोबेल पुरस्कार मिलता है। और यह इन्हें किसके लिए मिला था? इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए मिला था। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। हमने जितने सामान्य ज्ञान के पूरे प्रश्न थे, लगभग 70 प्रश्न थे, वो उसको कराया। हमने लगभग 15 क्वेश्चन आपके मैथ को छोड़ा है, 5 क्वेश्चन हिंदी को छोड़ा है, 20 हो गए। 10 क्वेश्चन जो है अपठित गद्यांश को छोड़ा है। 30 नंबर का ये अलग से आपको प्रोवाइड करवा देंगे हम, इसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आपने चैनल पहली बार विजिट किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पेट एग्जाम, यूपी SSC पेट एग्जाम, अदर एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको पेट का पेपर सेकंड शिफ्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और आपको पूरा पेपर प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसकी PDF भी आपको दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।